चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे, जहां चिट्टी सिंहपुरा नरसंहार की आज बरसी है। पीड़ितों को आज भी न्याय का इंतजार है। वर्ष 2000 में आज ही के दिन अज्ञात बंदूकधारियों ने 35 सिखों का नरसंहार कर दिया था। नरसंहार में शामिल दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा देने की पीड़ित आज भी मांग कर रहे हैं। सिखों का जो प्रॉमिस बना हुआ खून जला है पंजाब के सामने कर दिया गया है। इस खून में सारी कौम भी बहती है। और मुदस्सिर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, 20 मार्च 2000 का वो वाकया था जब 35 सिखों का नरसंहार कर दिया गया था, और सबसे बड़ी बात ये कि इतने सालों बाद आज भी लोग इंसाफ की गुहार इस पूरे मसले पर लगा रहे हैं। आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारियां इस पूरे मामले पर मिल पाई हैं? मुदस्सिर। बिल्कुल जास्मीन, हम जो इस वक्त बिल्कुल जो गुरुद्वारा सिंह सभा जो है चिट्टी सिंहपुरा और बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये कत्लेआम किया गया था, जहां पर मैसेकर किया गया था। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे अब भी वो गोलियों के निशान है, और ये वो जगह है जहां पर लगभग 18 जो निहत्ते सिख थे उनको यहाँ पर जमा कर दिया गया और उन पर फिर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, और जिसके नतीजे में वो 18 के 18 जो है वो उस वक्त जांबाक हो गए। और इसके बाद जो मजीद 17 लोग थे, वो दूसरा जो गुरुद्वारा साहब है यहाँ पर, तो वहाँ पर उनको जमा किया गया और वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई उन पर, और कुल मिलाकर 35 सिख जो है वो कत्ल हुए थे इस सानहे में। और आज भी जिस तरह से आपने कहा कि 23 बरस गुजर गए, 23 बरस गुजर गए, यानी कि 23rd ईयर है आज जो एनिवर्सरी है, तो 23 बरसों में अब तक जो है कोई भी जो कातिल उसमें मुलव्वस थे किसी को पकड़ा नहीं गया। और सरकार ने भी ये फाइल जो है वो कुछ साल कबल बंद कर दी है, ये कहकर कि जो इसमें मुलव्वस अफराद थे वो अनआइडेंटिफाइड थे। और आज भी ये लोग जो है गुहार लगा रहे हैं सरकार से, इंसाफ के मुंतजिर है, और इनका ये मानना है कि अनआइडेंटिफाइड गनमैन जो है उनको आइडेंटिफाई अभी तक क्यों नहीं किया गया, और सरकार बार बार इस टर्म को क्यों यूज कर रही थी कि जो इसमें मुलव्वस थे इस सानहे में वो अनआइडेंटिफाइड क्यों रहे। हालांकि जो सरकार उस वक्त थी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो कमीशन एक बिठाया गया इस पर जो इसकी तहकीकात करता है, जस्टिस पांडियन कमीशन, लेकिन अभी तक जो है उसका भी कुछ हासिल नहीं हो पाया और बिल आखिर सरकार ने वो फाइल ही बंद कर दी। लेकिन ये लोग जो है आज भी इंसाफ के मुंतजिर है, इन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन इनको इंसाफ जरूर मिलेगा। और आज हर साल की तरह यहाँ पर बरसी मनाई जा रही है और शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, और उसके अलावा जो यहाँ पर शहीदी यादगार है उसका भी स्थापन किया गया है यहाँ पर। तो बराह रास्त तौर पर हम इनसे बात करेंगे। ज्ञानी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानी जी, क्या कहना चाहेंगे, जो ये एक सानिया पेश आया था, पूरा गांव लरज उठा था और होली का त्योहार था, उस वक्त बताइए क्या हुआ था, और आज के दौर में जब आप 23 बरस गुजर गए हैं और आज भी आप इंसाफ की तलाश में। इससे सानिया के बारे में आपको भी पूरा पता है। 20 मार्च 2000 को हुआ है जब इस दीवार के साथ 19 को खड़ा किया गया था, और बाहर हमारे गुरुद्वारा साहब है शौकीन वाला, वहाँ 17 को खड़ा कर दिया गया। एक फायर हुआ पहले, उसके बाद अंधाधुंध गोलियां फायरिंग अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, और एक के बॉडी में कम से कम 50-50, 60 फायर आए थे। बड़ी बेरहमी से हम लोगों को कत्ल किया गया। हम बेगुनाह थे। हम 23 साल से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह बाकी के जितने भी कत्लेआम हुए हैं उनकी तहकीकात हो गई है, वो सारा मंजर आम पर आ चुका है, लेकिन हमारा ये जो हम माइनॉरिटी में है यहाँ चिट्टी सिंहपुरा के लोग जो हैं वो आज 23 सालों से मांग कर रहे हैं कि हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि इस सानिया की तहकीकात होनी चाहिए। अगर तहकीकात नहीं हो रही है, हमारे दिल जो है वो तज़्ज़ुब में है, हमारे अंदर एक शक पैदा होता है, और सरकार पर भी फिर ये सरकार को भी शक की नजर से देखा जाता है कि सरकार इसमें डील क्यों करती है, वो इसमें मतलब सोई हुई क्यों है। उनको चाहिए भाई इसकी तरफ फौरन अपनी तवज्जो मरकूज करे सरकार, और जो ये कातिल हैं चिट्टी सिंहपुरा के कातिल जो हैं उनको मंजर आम पर लाया जाए। सच्चाई छुप नहीं सकती है, कोई जितना भी चाहे सच्चाई को छुपाने की कोशिश करे ये नहीं छुपेगी, क्योंकि सच्चाई जो है वो अटल है, एक दिन सामने आ जाएगी। अगर इस सानिया की तहकीकात नहीं हुई तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब हम तमाम लोग, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सड़कों पर आ जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। क्यों कि हम तज़्ज़ुब में हैं कि हमारे बेगुनाह 35 सरदार क्यों यहाँ मारे गए। आरपी सिंह साहब, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे।
देखिए, जिस तरह आप जानते हो कि पिछले 23 सालों से हम इस याद को मनाते आ रहे हैं और वो शहीद हमारे दिलों में आज भी ताज़ा है और वो हमेशा ताज़ा रहेंगे। 20 मार्च की जो वो काली रात हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, जब हमारे निर्दोष निहत्थे सिखों को 2 कतारों में खड़ा करके एक गुरुद्वारा शौकीन मोहल्ला के पास और हमारे यहाँ से गुरुद्वारा सिंह सभा समुद्री हाल के बाहर जब गुरुद्वारे से निकल ही रहे थे कि एक कतार में खड़ा करके उनको 0 पॉइंट से गोलियों से भून दिया गया। और आज क्या मांग रहेगी आपकी? देखिए, कांड से पहले जो हालत हमारे, मुझे लग रहा है कि कांड हमारा जो कत्लेआम हुआ है उसके बाद भी हालत हमारी बिगड़ी ही है, क्योंकि देखिए एक तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है इंक्वायरी का। अगर कहीं 2-4 बंदों का कत्ल भी होता है या एक मिनिस्टर या एमएलए का कत्ल भी हो जाए, उसकी इंक्वायरी 24 घंटे में मंजरेआम पे आ जाती है। पर बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि आज 23 साल होने के बाद भी सरकारें ये नहीं बता पाई कि ये इसके पीछे किसका हाथ है। जिस तरह आपने पहले ही कह दिया कि जस्टिस पांडियन कमीशन, पहले तो मुझे शर्म आती है सरकारों पे, क्योंकि अगर कहीं पे 4 या 5 बंदों का कत्लेआम किया जाता है तो चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट उसके लिए उसकी तहकीकात बिठाई जाती है। और जहां 35,000 एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के निहत्थे निर्दोष मारे जाते हैं, उनका एक रिटायर्ड जुडिशरी मजिस्ट्रेट पांडियन कमीशन के हाथ दिया जाता है। और 2009 में, क्योंकि आपको पता है मैं इस चीज के पीछे लगा रहा हूँ और लगा रहूंगा, आरटीआई मैंने बहुत सारे किए, वहां पे एक चीज सामने आई कि 2009 से पहले हम जिस उम्मीद से जी रहे हैं कि सरकारें इसके पीछे लगी हैं, इंक्वायरी हो रही है, उस इंक्वायरी की फाइल को बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं वो सरकार के दफातरों में गर्दा खा रही है। और सरकारें ये ना भूल जाएं, क्योंकि खालसा वो कौम है, आपने सुना होगा 84 के रियॉट्स। अब क्या डिमांड रहेगी आज की डिमांड में? आज के दिन हम ये चीज बोलना चाहते हैं सरकारों को कि अगर टाइम बाउंड इंक्वायरी में आते समय एक टाइम बाउंड इंक्वायरी करके हमें ये इस चीज की इंक्वायरी नहीं की गई, तो ये शक की सुई जो है सरकारों पे जाके घूमती नजर आएगी कि कहीं ना कहीं अगर सरकारें इस चीज को बंद करती हैं तो ठीक है, फिर हमें लगता है कि सरकारों का ही किया हुआ करा धरा सारा है। तो बिल्कुल जासमीन, आप देख सकती हैं कि किस तरह से ये लोग जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और लगातार ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए। हालांकि माजी में भी मांग रही है कि सीबीआई इंक्वायरी इस पे बिठाई जाए, लेकिन अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ है। सीबीआई के सुपुर्द भी ये केस नहीं किया गया। और आज जिस तरह से ये लोग जो है रोष में दिख रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें उम्मीद है, इन्होंने उम्मीद का दामन जो है वो नहीं छोड़ा है। और ये इनका ये कहना है कि हम हर इंसाफ का वो हर दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है जहां से इनको इंसाफ मिल सके। जी जासमीन। बिल्कुल मुदस्सिर, और माजी में इल्जाम ये भी लगते रहे हैं कि जो जांच कमेटी बनाई गई थी, जो सैंपल्स जांच के लिए लिए गए थे, उनमें भी कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई थी। वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ छेड़छाड़ उन जांच सैंपल्स के साथ भी हुई थी। इस तरीके की कई बातें इस पूरे मसले को लेकर सामने आ चुकी हैं। लेकिन मौजूदा समय में जांच की मांग आज भी ये लोग कर रहे हैं, और किस तरीके से इस पूरे मसले पर जांच आगे बढ़ेगी, नजर आप बना के रखिए। मुदस्सिर, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण